दोस्तों गुड मॉर्निंग। नंबर सिस्टम जो टॉपिक किया था उसके कुछ एग्जांपल और करते हैं। कुछ स्पेशल क्वेश्चन है इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार नंबर सिस्टम के अंदर। ये एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये अनरूट के अंदर कोई संख्या दी हुई आती है, अगर ये प्लस लिखा आ सकता है आपको, कभी माइनस भी आ सकता है। इस टाइप से ये क्वेश्चन दिया हुआ आता है। अगर इस टर्म के अंदर आप देखिए, सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है कि जो आपको ये 12 लिखा है ये 3 × 4 का मल्टीपल होता है। ये 3 × 4 करते हो तो 12 आता है। और ये 12 आपको लिखा, अगर प्लस प्लस के अगर लिखा हो, आपकी वैल्यू अगर प्लस में दे रखी हो, वैल्यू प्लस हो, अगर वैल्यू माइनस में हो, ये अगर माइनस के अंदर हो तो आपको छोटी वाली संख्या लेनी है। और अगर वैल्यू प्लस के अंदर हो तो बड़ी वाली संख्या लेनी है। बड़ी वाली संख्या। अगर वैल्यू माइनस में हो, छोटी वाली संख्या आपको लेनी है। अगर आपकी वैल्यू 12 यहाँ पे दी हुई है, 12 3 × 4 का मल्टीपल है, 12 आपको पता लग गया, 12 3 × 4 का मल्टीपल है, तो 3 की जो वैल्यू आप अगर 3 वैल्यू आता है तो आपको माइनस का टर्म दिया हुआ है। अगर आपको 4 वैल्यू आती है तो ये आपका माइनस के प्लस के अंदर टर्म दिया हुआ है। प्लस के अगर प्लस वाली वैल्यू हो तो आपका आंसर होगा 4, अगर माइनस हो यहाँ पे तो आपकी आंसर होगा 3। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या हो जिनको इस टाइप से दिया हुआ हो तो आप आंसर। अगर अनरूट के अंदर आपको 30 इस टाइप का क्वेश्चन होता, 30 अंडर रूट, ये सब के ऊपर अनरूट है 30, ये इनफाइनाइट तक की सीरीज होती है। 30 होता है 5 × 6 का मल्टीपल। अगर ये माइनस वाली टर्म आती है तो आपका +5 आप आंसर हो जाएगा। अगर ये प्लस की टर्म होती यहाँ पे तो आंसर आपका 6 हो जाता। माइनस में छोटा वाला लेना आंसर और प्लस में बड़ा वाला लेना, आप शॉर्ट में याद रखिए। अब देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आता है, 2 × √2 × √2 × 2 एंड सॉन्ग। इनफाइनाइट तक की ऐसी सीरीज दी हुई आती है आपको, 2 लिख दे, 5 लिख दे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इसका आंसर 2 ही होगा। कैसे आप इसका पता देखिए, अगर मैं इसको अक्स मान लेता हूँ, पूरे को अगर अक्स मान लूं तो अब मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ √ इस टाइप से ये चल रहा है आपकी सीरीज। तो आप क्या करोगे, इसको अक्स स्क्वायर करोगे तो यहाँ का √ हट जाएगा पहले वाला, फिर आगे वाले में आप ये रहेगा आपका √ हटेगा। ये इनफाइनाइट तक है सीरीज चल रही है आपकी, तो आप इसको अक्स स्क्वायर बराबर 2, इस चीज को अक्स लिख सकते हो, वापिस अक्स लिखा, अक्स स्क्वायर इक्वल 2x, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 2। तो आप इस टाइप से भी आंसर निकाल सकते हो, यही आंसर आपका निकलेगा। इसके बाद भी अब बात करते हैं, एक कक्षा के छात्रों में 800 चॉकलेट है, 800 चॉकलेट बांटे गए। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या से दुगुने चॉकलेट दिए गए हो तो कक्षा में छात्रों की संख्या बतानी है आपको। अगर छात्रों की संख्या आपको पूछी जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले यही करोगे, अगर कक्षा में कितने स्टूडेंट है आपको ये पूछा गया, टोटल चॉकलेट 800 थी, प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या से दुगुने चॉकलेट बांटे गए हैं, दुगुने चॉकलेट बांटे गए हैं। अब देखिए आप कैसे करोगे, छात्रों में 800 चॉकलेट आपको, यदि प्रत्येक छात्रों कक्षा में छात्रों की संख्या से दोगुने चॉकलेट दिए जाते हैं, छात्रों की संख्या में छात्रों की संख्या को मैंने अक्स मान लिया, छात्रों की संख्या को अक्स माना, और यह बोला कि प्रत्येक छात्र को दिए गए चॉकलेट
दिए गए चॉकलेट, प्रत्येक छात्र को दिए गए चॉकलेटों की संख्या को मैं 2x मान लूं, क्योंकि ये कह रहा है कि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या के दोगुने चॉकलेट दिए जाते हैं, तो उसको मैं 2x मान लिया। एक स्टूडेंट को 2x चॉकलेट दी, छात्रों को संख्या x है, तो x इंटू 2x इक्वल टू 800, क्योंकि ये 800 आपका दिया गया है। यहाँ से आप x की जो वैल्यू निकालोगे वो छात्रों की संख्या होगी। यहाँ से 2 से ये 18 में करेंगे तो x स्क्वायर 800 अपॉन में 2, तो आपका ये बचा 400। 400 में आप इसको अंडर में आ गए आपके 400, इसका x बराबर आपकी वैल्यू आ गई 20। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, इजी गोइंग। आप इसको डायरेक्ट इसी टर्म को लिखिए एग्जाम में, फिर इस इक्वेशन से डायरेक्ट यहाँ जाओगे आप, सीधा क्वेश्चन एक लाइन के अंदर आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं। 3 की पावर 1989 दिया हुआ है, बट्टे 7 लिखा हुआ है। अगर इसको 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? आपको रिमाइंडर के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी नंबर सिस्टम में, रिमाइंडर बताना आपको। देखिए रिमाइंडर के लिए क्या करोगे, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, तो मैं इसको 1900 जो आपको 89 दिया गया है, इसको 3 की पावर 2 के अंदर तोड़ता हूँ। 3 की पावर 2 1994, ये बच गया आपका 3 की पावर 1 बटे में 7। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, तो आप इस चीज को लिख सकते हो 9994 इंटू 317। अब देखिए आप 9 में 7 से काटोगे तो आपके आंसर रहेंगे 2 की पावर 1994 इंटू 3 की पावर 1 बटे में 7। अब देखिए 3 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, ये चीज आपको पता है पहले से। तो आप क्या करोगे, इस 2 की पावर 3 लिख के 331 इंटू 2 की पावर 1 3 की पावर 1 बटे में 7। 2 की पावर 3 का मतलब आपको पता है कि 8 होता है, तो 8 यहाँ पे लिखिए। 8 की पावर 3 3 1 इंटू 2 की पावर 1 3 की पावर 1 बटे में 7। अब देखिए इसमें 8 में 7 का भाग देने पर एक शेषफल बचेगा, तो आप यहाँ लिखोगे 1 की पावर 331 2 की पावर 1 3 की पावर 1 बटे 7। अब देखो 1 की पावर 331 करो या 3,31,000 करो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, इसकी वैल्यू आपकी 1 ही रहेगी। अब आगे देखिए 2 की पावर 1 है, इसको 2 ही रहने दो। 3 की पावर 1 है तो 3 ही रहने दो बटे में 7। तो आप इनको इंटू करोगे, 2 इंटू 1 तो 2 और 2 इंटू 3 6, तो 6 बटे 7 आपका आंसर आया। तो 6 आपका रिमाइंडर बच गया, ये आपके रिमाइंडर जो शेषफल बचे, क्योंकि 6 में 7 का भाग कभी जा नहीं सकता। अब इसी प्रकार एक लास्ट डिजिट जो पूछते हैं, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट इकाई का अंक, ये क्वेश्चन दिया है 2137 की पावर 754 दे रखा है। लास्ट डिजिट ये उठाइए आप 7, और जो आपको इकाई के जो पावर दी गई है, पावर को आप 4 से डिवाइड करिए। 4 से अगर डिवाइड करते हो 7 एकम 7, तो आपके यहाँ पर शेषफल 2 बचेंगे। शेषफल अगर 2 बचे तो आप 2 उठाइए, शेषफल यहाँ पे आपके 2 बचेंगे, तो 2 शेषफल बचे तो वो पावर आपकी 2, ये 7 की पावर 2 हो गई। 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49, तो आपका लास्ट डिजिट हो गई 9, ये आपका आंसर निकल गया इस प्रकार। अब देखिए एक टैक्सी, अगला क्वेश्चन है,
एक टैक्सी का प्रथम 30 किलोमीटर का किराया 8 रुपए पर किलोमीटर है, अगले 60 किलोमीटर का किराया 5 रुपए पर किलोमीटर है तथा उसके बाद की यात्रा प्रति 5 किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। ये 36 है, उसके द्वारा ये दूरी 320 किलोमीटर की तय की गई है। दूरी में कितना धन खर्च किया? सतीश ने 320 किलोमीटर की दूरी तय करी और उसमें पूछा गया कि कितना किराया उसने दिया, उस कितना धन खर्च हो गया। प्रथम बात करते हैं, इसका आंसर निकालें। प्रथम ये 30 किलोमीटर का किराया है, 30 गुणा 8 से 8 रुपए पर किलोमीटर दिए। अगले उसने दिए किराया 60 किलोमीटर का किराया उसने दिया 5 रुपए के हिसाब से। अब देखिए 30 और 60 मिलके कितने हुए? 90 हुए और टोटल दूरी उसको 320 तय करनी है। 90 किलोमीटर का तो किराया इसके अकॉर्डिंग कट गया। अब जो बचा आपका 230 किलोमीटर, 230 किलोमीटर का किराया जिस हिसाब से दिया वो देखो आप। उसके बाद प्रति यात्रा 5 किलोमीटर किराया 8 रुपए दिया उसने। प्रति 5 किलोमीटर का किराया उसने 8 रुपए में दिया है, मतलब कि 5 किलोमीटर की दूरी तय करी और 8 रुपए उसने किराया दिया। ये लो आपने उसने कितना धन खर्च किया, देखो पूरे इक्वेशन के अंदर ही यह निकल गया। इसका मतलब हो गया 240। इसके बाद आप 8 × 24, 6 × 5 = 30, ये 300 आ गए आपके। इसके बाद बात करते हैं, देखो 5 इससे काटोगे आप, ये बच गए आपके 46। 46 को 8 से करोगे, 8 × 6 = 48, फिर हो गए 8 × 4 = 32, 32 और 4 कितने हुए? 36, 368। अब देखिए 240 और 300 और 368 इन सब का टोटल करते हैं, ये आ गए आपके पास 8। फिर 6 और 0 4, ये कितने हो गए? 10 हो गए। 6 और 4 मिलके 10 हो गई, ये 0 आ गई आपके पास। फिर एक बच गई असल 2 और 3 5, 5 3 8 और एक पहले से बचा हुआ आपका 908 रुपए आ गए आपके अनुसार। ये वैल्यू हमेशा रुपए में रहेगी। ये आपका आंसर निकल गया। इसी टाइप से आप इसमें नंबर सिस्टम में क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। देखो इजी गोइंग है, शॉर्ट ट्रिक भी जो जहाँ पे यूज करने की चीज थी वहां में शॉर्ट ट्रिक यूज करी है, क्योंकि इसमें 754 में 4 से, क्योंकि पावर में हमेशा लास्ट डिजिट निकालने के लिए पावर में 4 का भाग देंगे और शेषफल जो बचेगा उसी लास्ट डिजिट की पावर मान लेंगे। उसी पावर का स्क्वायर करने पे 49 आया, 7 का स्क्वायर करने पे 49, जो 9 बची लास्ट टर्म वो 9 ही हो गई आपका इकाई का अंक। और इसके अंदर शेषफल का ये क्वेश्चन था। इसी प्रकार को मल्टीपल क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इसी तरीके से आप क्वेश्चन करिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप करने के लिए इस नंबर सिस्टम जो टॉपिक है पूरा देखिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।